मध्य प्रदेश के भानेर तहसील के ग्राम पनोखर में स्थापित पनोखर सरकार मंदिर के पीठाधीश्वर गुरु शरण शर्मा के द्वारा 15 दिन से चल रहे यज्ञ अनुष्ठान और सांस्कृतिक मेले के समापन दिवस पर विश्व एवं देश शांति के लिए प्रार्थना की गई। साथ ही त्रिकालदर्शी महाराज गुरु शरण शर्मा के द्वारा संस्कार के घटनाक्रम पर बताते हुए कहा कि फिलहाल संसार में विश्व युद्ध जैसी कोई अनहोनी होने वाली नहीं है। उनके द्वारा बताया गया कि जून में देशों के बीच बड़ा झटका अवश्य महसूस किया जा सकता है, लेकिन 14 जुलाई से संसार के अंदर शांति का प्रथम चरण प्रारंभ होगा और दिसंबर तक संसार के अंदर युद्ध के लिए पनप रही द्वेष भावना शांत होने का दावा गुरु शरण महाराज के द्वारा किया गया है। साथ ही उनके द्वारा कहा गया है कि भविष्य में विश्व युद्ध महायुद्ध अवश्य होगा और आगामी कुछ समय के बाद भारत विश्व गुरु की गद्दी पर अवश्य आसीन होगा। विश्व शांति की कामना के साथ और पंडोखर को तीर्थ के तौर पर स्थापित करने के उद्देश्य से पंडोखर धाम तीर्थ में 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा 13वां ज्योतिर्लिंग स्थापना करने की योजना है। साथ ही नवग्रह सप्तऋषि मंडल विष्णु के विभिन्न अवतार और नव देवियों की स्थापना पंडोखर तीर्थ अंतर्गत की जाना है। पंडोखर की पुष्पावती नदी पर 11,000 साधुओं के शाही स्नान के साथ कुल मिलाकर 5,151 कुंडीय महायज्ञ अगले साल आयोजित किया जाएगा। तट पर कल्प कुंभ संत समागम 11,000 साधु संतों के द्वारा पुष्पावती गंगा पर घाट पर शाही स्नान, साथ ही उसमें 251 बेटियों की शादियां, साथ ही इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेला और क्षेत्र भर के लोगों को यजमान बनाया जाएगा। जैसे 2011 में जब 13 ने यज्ञ किया तो भांडेर से जल यात्रा की पुष्पावती शाजापुर रोड भद्रावती नगर से, और जब यज्ञ किया तो इतनी बड़ी जल यात्रा हुई थी कि लोग धर्म दिख रहा था कि धर्म क्या चीज होती है। पैरों में चप्पल जूते नहीं थे, कई सैकड़ों हजारों माताओं बहनें लोग पद यात्रा करके आई, 18 किलोमीटर यात्रा की। ऐसे ही ओरछा धाम से या उन्नाव बालाजी धाम से, क्योंकि उन्नाव बालाजी जो मंदिर है तिलकतिया में सूर्य मंदिर है, जो ब्रह्म वाला मंदिर है, पुष्पावती तट किनारे है, उसी मंदिर का दूसरा विग्रह पंडोखर धाम में है। एक ही राजा के द्वारा स्थान दिया गया था, राजा मरुत ने सूर्य वाला ब्रह्म वाला की स्थापना उन्नाव बालाजी में की, जो सूर्य मंदिर है। पंडोखर धाम में सूर्य वाला शिव वाला राजा मरुत ने ही स्थापना की थी जब सूर्य यज्ञ इस पृथ्वी पे हुआ था। तो ये उन्नाव बालाजी मंदिर और पंडोखर बालाजी मंदिर एक ही है। बड़ा मंदिर उन्नाव है, छोटा मंदिर पंडोखर है। यहाँ शिव वाला है, वहाँ ब्रह्म वाला है। मेरा कहने का मतलब है कि राजा मरुत ने एक ऐसा यज्ञ इस पृथ्वी पे किया जो 1 कुंड 2 कोस का था, 5 कुंडी महायज्ञ किया, 20 योजन के विस्तार में हुआ था। राजा मरुत को इस यज्ञ के कारण ही तो लोग जानते हैं कि राजा मरुत ऐसे पृथ्वी पे राजा हुए जिन्होंने ऐसा महायज्ञ किया था जो 1 कुंड 2 कोस का था। तो इसीलिए भी इस यज्ञ इस धाम से किया जा रहा, पंडोखर धाम से, कि पूरे विश्व में ये जाए कि ऐसा कौन सा धाम है जो 51 से 51 कुंडी यज्ञ कर रहा है। काय के लिए कर रहा है? तो विश्व कल्याण के लिए और विश्व गुरु के लिए पंडोखर धाम से संकल्प लिया जाएगा। यहाँ से संकल्प लेकर के मिशन चलेगा। साथ ही पंडोखर धाम में 251 मंदिर बन रहे हैं, जिसमें भगवान विष्णु हरि के 24 अवतार की स्थापना, नवग्रहों की स्थापना, 10 महाविद्याओं की स्थापना, महाशक्तियों की स्थापना, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी की स्थापना। इसके बाद हमारे भारत भूमि में जो महर्षिगण हुए हैं, ऋषिगण हुए हैं, जो परम अभी और कोई अनुष्ठान यहाँ पे बड़ा किया जाना है क्या? और साथ ही ये बताएं महाराज कि ये
यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें तीव्रता बढ़ती जा रही है और सभी देश परेशान है, तो ये इसका आगे क्या हश्र होगा या शांति आएगी सारे देशों में, या ये सारे देशों का ये महायुद्ध होने वाला है? देखिए, यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, जो आप सब लोग देख ही रहे हैं टेलीविजन के माध्यम से, और पूरे देश में क्या हर जगह हाहाकार मची है और सबको यही लग रहा है कि अब कौन सा देश किसकी तरफ खड़ा होगा, क्या स्थिति किसके साथ क्या गुजरना पड़ सकती है। लेकिन जो मैंने अपने जो हमारी दृष्टि में जो आ रहा है, ये 14 जुलाई तक शांति का प्रथम चरण प्रारंभ होगा और 16 दिसंबर तक ये युद्ध शांत हो जाएगा और इसमें भारत की भूमिका अहम होगी। अन्य भी देश सहयोग में खड़े होंगे। एक बड़ा झटका, धमकाने जैसा या बहुत बड़ी भयंकर स्थिति बनने वाली जून में आएगी और उसके बाद जुलाई में ये 14 जुलाई से इसका समीकरण गिर जाएंगे और शांति के लहर सामने आने लगेंगी, वातावरण बनने लगेंगे और दिसंबर तक ये युद्ध शांत हो जाएगा। तीसरा विश्व युद्ध होने की कोई संभावना नहीं है आपके हिसाब से? अभी हाल फिलहाल नहीं है, भविष्यगामी योग है, क्योंकि संतों की, ऋषियों की, महर्षियों की, भविष्यवक्ताओं की, दूरगामी योगियों की पूर्वत एक भविष्यवाणी, अनेक भविष्यवाणियों के अंदर पांडुलिपियों के अंतर्गत पड़ी हुई है। तो संतों की वाणी कभी खाली नहीं जाती, योगियों की वाणी कभी खाली नहीं जाती, ऋषि महर्षियों की वाणी कभी खाली नहीं जाती है। देवता भी कहते हैं कि मोर वचन चाहे पर जाए फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। यदि संत लोग कभी कोई बात कहते हैं तो परमात्मा उसको पर पालन करते हैं और तभी संतों को लोग पूछते हैं। तो जब हमारे राष्ट्र हित में कार्य नहीं होता है तो हाहाकार तो मस्ती है, जब हमारे राष्ट्र के खिलाफ कोई आता है तो हाहाकार मस्ती है। तो हाल फिलहाल बहुत बड़ा नुकसान होने वाला वर्ल्ड में नहीं है। राज्य स्तर पर एक दूसरे कंट्री में परस्पर विवाद हो सकता है, परस्पर स्थितियां उठती हैं और उठती रहती हैं, लेकिन जो विश्व का जो बहुत बड़ा युद्ध जैसा जो भयंकर रूप बना है, ये नहीं होगा। ये शांति प्रतीक रहेगा और ये जुलाई से प्रथम चरण में शांति का भाव बनेगा और जाके दिसंबर में समाप्त हो जाएगा। भविष्य में महाविश्व युद्ध जरूर होगा, लेकिन उसमें अभी टाइम है। अच्छा, एक बड़ा महायुद्ध किया जाना है, तो क्या योजना है उसकी और किस उद्देश्य के साथ उसको आप आयोजित करना चाहेंगे? देखिए, आपको बताएं कि पंडोकर धाम एक प्राचीन तीर्थ है। ये राजा मरुत की तपस्या स्थली है, पांडवों का पूजा अर्चना का केंद्र है। यहाँ पांडवों ने श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की स्थापना की। ये मध्य प्रदेश के जिला दतिया में आने वाला यह गांव पंडोकर है। दतिया जिले के अंतर्गत तहसील जो भांडेर पड़ती है, भांडेर तहसील की ग्राम पंचायत पंडोकर है। यहाँ पर पुष्पावती गंगा किनारे बसा गांव है। इसका पहुंच कलिकाल में कहते हैं। ये आदिकाल की गंगा है। ये गंगा पर कहा गया कि पुष्पत्तम स्पर्शो त्रिरात्रो पुष्टुन रहा, गोशस्त्र फलब्ध पुनाति शुक्लम निरुप। पुष्पावती में स्नान करने मात्र से 1000 गौं का पुण्य प्राप्त होता है। जो 3 दिन का यहाँ विधान करता है उसका पूरा कुल पवित्र होता है। ऐसा यहाँ पर संतों, ऋषियों और पुराणों का मत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत, देवी पुराण के अंतर्गत, शिव पुराण के अंतर्गत और महाभारत के हवाले से ये मैंने श्लोक आपको सुनाया। ऐसा कहा गया कि पुष्पावती में दर्शन करने मात्र से कई जन्मों के भाग्य उदय होते हैं और पूरा कुल पवित्र हो जाता है। 1000 गौं का पुण्य प्राप्त होता है। तो हमारा ये जो लक्ष्य है अंगामी कि पंडोकर धाम में जब वर्ष 2023-2024 में हमारे यहाँ 2013 में यज्ञ किया गया था, 1111 कुंडीय महायज्ञ, जिस महाकुंड की वर्षगांठ निरंतर जारी है। पंडोकर धाम में जो यज्ञ चल रहा है उसी का कुंभ 2023-24 में पड़ रहा है, जो आपको सूचना दी जाएगी। इसमें 5151 कुंडीय महायज्ञ इस पृथ्वी का पहला होने जा रहा है। गूगल पे सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, कहीं भी 5151 कुंडी के यज्ञ की बात ही नहीं है। 1111 कुंडी का कहीं जिक्र ही नहीं, पंडोकर धाम में ही हुआ और सफल हुआ। नहीं तो कई जगह तो कुंड खाली रहते हैं, आम के पत्ते डाल दिए जाते हैं, यजमान नहीं होते तो कहते हैं धूप नहीं जो रही,
तो पंडोकर धाम में लोक कल्याणार्थ जनहित में पूरे विश्व के लिए, विश्व शांति के लिए और विश्व गुरु बनाने के लिए पंडोकर धाम से यहाँ से संकल्प लिया जाएगा कि विश्व गुरु के रूप में भारत पहचान में आएगा, पुनः अपना नाम स्थापित करेगा और यहाँ पर पुष्पावती तट पर कल्प ऋषिगण हुए हैं, जो परमहंस हुए, उनके मंदिरों के विग्रह, उनकी पाषाण प्रतिमा पत्थर की, उनकी आकृति की स्थापना कि हमारे ऋषियों ने क्या नहीं किया भारत भूमि के लिए, दूसरों के लिए, राष्ट्र सुरक्षित के लिए ब्राह्मणों ने और संतों ने, ऋषियों ने अपने शरीर का पतन कर दिया। ऐसे महापुरुषों का राष्ट्र के लिए उन्हें अपना शरीर नष्ट कर लिया। योग तपस्या करते करते उन्हें परिवार नहीं देखा, गुरुकुल नहीं देखा और उन्हें राष्ट्र के लिए अपना शरीर को जर्जर कर लिया। ऐसे ऋषियों का यहाँ पुनः सप्त ऋषियों की स्थापना होगी। मंदिरों के विग्रह निर्माण चालू हो गए हैं। पंडोकर धाम में 12 ज्योतिर्लिंग जो भारत भूमि में पाए जाते हैं, हम लोग भारत भूमि में जाकर के दर्शन करते हैं, तो 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना के लिए हमारे यहाँ मंडप तैयार होने लगे हैं। आप देख रहे हैं बाहर जाके 9 देवियों की स्थापना के विग्रह चालू हो गए बनना और यहाँ 13वां ज्योतिर्लिंग पांडेश्वर नाम से पंडोकर धाम में स्थापित होगा, क्योंकि ज्योतिर्लिंग जो है, जो पुराण में आए हैं, शास्त्र में आए हैं, शिव पुराण में आए हैं, ज्योतिर्लिंग की चर्चा होती है 11 ज्योतिर्लिंग की, 12वां जो ज्योतिर्लिंग पे विवाद है, 12 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। वैसे तो संपूर्ण भारत भूमि में क्या, पूरे विश्व में जहां भी शिव है वे सब ज्योतिर्लिंग ही हैं, किसी ना किसी लिंग के आधार हैं। तो पंडोखर में जो राजा मरुत ने जो शिव की स्थापना की थी, पांडेश्वर की स्थापना की थी, वह पांडेश्वर की स्थापना मैं पंडोकर धाम में करने जा रहा हूं। टाइम है। अच्छा, ये एक बात और बता दीजिए, ये मोदी के नेतृत्व में क्या विश्व गुरु बनेगा भारत? देखिए क्या है कि मोदी और भैया अमित शाह जी, ये जोड़ी जो इस समय केंद्र में स्थापित है और प्रदेशों में सरकारें स्थापित है। मध्य प्रदेश में हमारे शिवराज सिंह चौहान भैया की सरकार है और बगल में हमारे भैया योगी जी की सरकार स्थापित है। अन्य स्थानों पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिस तरह से इस समय योगी जी का और मोदी जी का और अमित शाह जी की जिस तरह से, और यहाँ हमारे भैया शिवराज जी मामा जी का जो जलवा है और जो उनका जो मिसाल है, दिमाग का उनका टारगेट पॉइंट है, यदि ये रहा तो निश्चित ही है कि यह भारत भूमि विश्व गुरु के रूप में पुनः पहचानी जाएगी और भारतीय संस्कृति सनातन की स्थितियां मजबूत होंगी और धर्म स्थापित होगा। बाकी के हाल फिलहाल अभी टाइम है, बहुत करप्शन है, बहुत ज्यादा विडंबना है, इसमें ज्यादा मेहनत करनी होगी, इसमें कई संगठनों को सहयोग करना पड़ेगा, इसमें गुरुओं को भी सहयोग करना पड़ेगा, संतों को भी सहयोग करना पड़ेगा, हम सबको करना पड़ेगा। तो ये भारत भूमि विश्व गुरु तो था और रहेगा। सनातन से ब्राह्मणों का, गांवों का, संतों का, इस भारत भूमि में ऋषि प्रधान देश है और ऋषि प्रधान देश हिंदुत्व की लहर में स्थापित होगा।